हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बस टाइम तो मैं उनको बोल के आ गई कि मैं कल आऊँगी और कल दिखाती हूँ मैं इसको, क्योंकि बस इंजेक्शन लगवाना यार बस की बात नहीं। और वो भी मतलब यहाँ पे यार अंदर मसूड़े में तो लग रहा था कि बहुत दर्द होगा। तो चलिए बनाते हैं कुछ ठंडा ठंडा सा, पीने का मन कर रहा है। अभी गर्मी बहुत है, शायद बारिश का भी मौसम है, थोड़े से बादल छाए हुए हैं। और तो चलिए बनाते हैं फिर कुछ पीने के लिए ठंडा ठंडा सा। और आप सबको दिखा दूँ, हम ये लेके आए अपना न्यू बैग। तो चलिए बनाते हैं। वो मैंने आज सुबह मेहंदी लगाई थी तो इसीलिए बाल थोड़े से चिपचिपे से हो रखे हैं। अब दोबारा वॉश करूँगी कल सुबह, तब जाके कुछ ठीक होंगे। यार पता नहीं, अच्छे भी नहीं लग रहे खुद में भी, और कुछ तबीयत भी ख़राब है इसीलिए। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे आवाज़ लगा रहे थे, मम्मी मम्मी, पता नहीं क्या बात थी, ऊपर दोनों की लड़ाई हो गई थी। तो इसलिए मैं उनके पास उनको देखने गई थी। यहाँ पे डर सा लगता है क्योंकि जो मतलब हमारा जीना है इसमें ग्रिल नहीं लगी हुई है, साइड में सपोर्ट नहीं है। तो चलिए अभी मैं बना देती हूँ थोड़ा सा सेक, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है यार, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा मतलब मुंह में इतना पेन है कि कुछ खाया नहीं जाता है ऐसा कुछ, तो थोड़ा बहुत खा पाती हूँ। और तो बस थोड़ी सी भूख भी लगी हुई थी और ठंडा सा पीने का मन भी था। तो ये मैंने आम काट के पहले से ही रखे हुए थे फ्रिज में। और तो चलिए मैं बना देती हूँ थोड़ा सा सेक, मन भी कर रहा था। और बताया ना मैंने, गर्मी भी बहुत हो गई है। तो मैं आइस नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे मुंह में फिर लगती है ना। और दूध ही ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था, यही बहुत है ठंडा सा। तो आइस नहीं डालूँगी मैं, सिर्फ ऐसे ही बना दूँगी दूध डाल के और आम डाल के। और थोड़ी सी शुगर होगी उसमें, चीनी होगी, तो वही बस यही तीनों चीज़ें हैं। तो और आजकल मतलब आम भी कैसे बताऊँ आपको, जो बड़े आम आते हैं ना, जैसे जूस वाले आम आते हैं, उनमें पता नहीं कैसे मतलब कीड़े आते हैं यार। अब ऊपर से अच्छे लगते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट उनको जब काटते हैं अंदर से तो कीड़े मिलते हैं। तो मैं बहुत कम मंगवाती हूँ वो बहुत कम लेके आते हैं, लेके तो आते हैं बहुत कम, मतलब ले आते हैं जब जैसे उनको लगे कि हाँ नहीं होंगे, या फिर उससे मतलब दुकान वाले से पूछ के, और तब धक्का करके ले आते हैं, क्योंकि हमें सेक अच्छा लगता है। हम बनाना शेक नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं, पी तो लेते हैं, लेकिन अब जैसे आम का सीज़न है तो मन करता है बस यही पिए। चाय भी बहुत कम लेते हैं। तो चलिए मैंने बना दिया है। और मतलब वैसे हैं ये जो चूसने वाले आम आ रहे हैं आजकल, वो वाले हैं, उनको ही काट के बनाया है। तो आ जाइए आप सब भी, सेक हो गया है तैयार। मैं डाल रही हूँ गिलास में, एक में मेरा और मेरे बेटे का, मतलब। और जो छोटे गिलास में डालूँगी वो मेरी बेटी के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही पिएगी, पिएगी तो पिएगी, वरना नहीं भी पिएगी, और मेरी बेटी को ही पीना पड़ेगा। तो चलिए आप भी आ जाइए, जिस जिसको शेक पसंद है, मैंगो शेक, तो और पी लीजिए।
बच्चे गए हैं ऊपर, तो उन्हीं को बुला रही थी, उन्हीं को आवाज़ें लगा रही थी अभी। तो बस आ रही हैं वो भी, और आप भी पी लीजिए, क्योंकि ये वो वाले आम नहीं थे जो मतलब जूस वाले होते हैं, जो काटने मतलब जो वैसे आम नहीं आए हुए हैं आजकल, वैसे वैसे ही थे ये, तभी तो इसका कलर ऐसा आया है। और बस ठंडा पीने का मन था, और वैसे आम हम खाते भी नहीं हैं, बहुत ही कम खाते हैं। ऐसे ही काटने वाले तो खा भी लेते हैं, ऐसे चूसने वाले नहीं खाते, तो इसलिए सेक ही बना लिया। हाँ, अभी मैं आ गई हूँ बाहर अपने जीने में इस साइड, क्योंकि यहाँ पे हवा अच्छी चल रही थी और बाहर की हवा अच्छी लग रही थी। अंदर से तो अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सेक यहाँ पे बैठ के पी लेते हैं और थोड़ी सी हवा भी ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर मैं बाहर बैठती भी नहीं हूँ, बहुत ही कम बैठते हैं। और बच्चे आए नहीं थे, तो उनको भी बुलाया था मैंने, वो आ ही नहीं रहे थे। ऊपर छत पे अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए ऊपर ही थे। तो यहाँ पे अभी मैंने काट ली है अपनी सब्ज़ी और उसको उबलने के लिए रख दिया है। आज बनाऊँगी पम्पकिन। और तो बस ये बर्तन पड़े हुए थे, ये मैंने सोचा चलो इनको साफ़ कर लेती हूँ। और आप अभी नहाई यार पहले तो, क्योंकि गर्मी में बुरा हाल हो जाता है, और वैसे कितना भी जितने बार भी नहाऊँ बहुत ही कम है गर्मी। और प्लीज़ अगर आप सबको मेरे व्लॉग्स कहीं से भी थोड़े बहुत भी पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब किया करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशन में मतलब सबके साथ शेयर भी कर दिया करो, ताकि मुझे मतलब अच्छा लगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने का मन करे आप सबके लिए। तो बस अभी मैं कर लेती हूँ अपने किचन को साफ़, क्योंकि किचन में यार पता नहीं स्लैब कितनी बार साफ़ होता है दिन में, शायद आप सबको तो लेडीज़ को पता ही होगा, क्योंकि मतलब दिन में पता नहीं यार इतने बार तो कोई भी काम नहीं होता होगा जितने बार ये स्लैब साफ़ होते हैं। बहुत बार, पता नहीं कितने बार कपड़ा लगता है इसके ऊपर। तो बस ये मेरी बेटी आई थी, तो ये बोल रही थी, इसने सेक नहीं पिया था, ये बोल रही थी कि मैं चावल खाऊंगी। और यार किसी टाइम भी कुछ भी बोल देते हैं, ये कोई मतलब मौका है, मतलब टाइम है कि चावल बना दो, एकदम से बन जाते हैं क्या, ऐसे जिद करके बैठ जाती है। और बार बार बोल रही थी कड़ी चावल खाऊंगी, बताओ कड़ी चावल जैसे एकदम से बन जाएंगे। तो बस इसको चुप करा रही थी मैं, इसको बोल रही थी कुछ कुछ से मतलब बहका रही थी इसको। और अभी मैं बना देती हूँ इसके लिए थोड़ा सा दूध, क्या ताकि थोड़ी बहुत देर के लिए चुप हो जाए, शांत हो जाए। और यार घर में कितना काम होता है, देखो मैं किस टाइम लगी थी यार ये सब करने, शायद 4 या 5 बज गए थे शायद, हाँ 5 बजे के करीब लगी थी। और अभी टाइम हो गया है 6:30-7 का टाइम हो गया है अभी, और धूप भी नहीं गई है, क्योंकि इस खिड़की में से हमें धूप का पता चलता रहता है कि कब किस टाइम जाती है। ये बिल्कुल मतलब सूरज जब छिपता है ना, उस साइड वाली खिड़की है, तो यहाँ पे लास्ट तक धूप रहती है इसमें किचन में। मतलब पर्दा हटाने के बाद पता चलता है कि हाँ धूप है। तो ये देखो मतलब पहले के चावल रखे हुए थे नाइट के, तो वही निकाल के लेके आई थी, बोल रही थी कि मैं चावल ही खाऊंगी और कड़ी के साथ ही खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि कुछ काम भी कर लिया कर, पढ़ लिया कर, किसी टाइम बुक्स उठा के देख लिया कर। यार बच्चे कितने, क्या बताऊँ आपको, कैसे हो गए हैं लॉकडाउन में, 2 साल हो गए हैं बच्चे को स्कूल जाए, तो बहुत बुरा हाल है बच्चों का, सब सेंस व नॉलेज सब भूल गए हैं, किसी से कैसे बात करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पढ़ाई के नाम पे बोलो तो मतलब बुरा हाल हो जाता है इनका, रोने लग जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ। तो यहाँ पे मैडम जी कर रही थी मस्ती, और मैं भी सोच रही थी कि हाँ ये मस्ती में लगी रहे और अपने कढ़ी चावल को भूल जाए, क्योंकि ये भूलेगी तो यार मुझे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, और गर्मी में एकदम से कुछ भी बनाना मुश्किल हो जाता है, किचन में खड़ा होना ही मुश्किल होता है। पता नहीं मतलब ये काम था, किचन वाले काम हमारे औरतों के नहीं होने चाहिए थे, जेंट्स के होने चाहिए थे। और यार अगर जेंट्स के होते तो तब भी मुझे ही करने पड़ते, क्योंकि मेरे हबी हैं जो बाहर जॉब करते हैं वो रहते ही नहीं हैं घर पे, बहुत ही कम रहते हैं। तो यहाँ पे इसने स्पीकर थे वगैरह मतलब वो तोड़ दिए थे, तो उन्हीं को देख रही थी कि कहाँ से तोड़ा है। और क्योंकि फिर मतलब वो आने के बाद ना गुस्सा करते हैं कि तू बच्चों का ध्यान नहीं रखती है। और
मतलब ये कुछ भी तोड़ते वोड़ते रहते हैं तो ध्यान नहीं देती है। तो अभी मैं लेके आई थी इसकी बोतल साफ़ करके, तो मैं पिला देती हूँ इसको दूध। आप इंजॉय करिए मेरा ब्लॉग और प्लीज़ 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 लाइक कमेंट। तो चलिए। तो ये पी रही थी दूध और मैं कैमरे को रख के गई किचन में, मतलब बाहर। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मतलब काम निपटा देती हूँ, इधर उधर से जो सामान बिखरा पड़ा है उसको भी उठा देती हूँ। तो मैडम जी ने मेरे जाते ही फ़ोन उठा लिया। उसको मतलब इसको बहुत शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। और यार मेरे को डर भी लगता है कि आंखें ख़राब हो जाएंगी, बट मानती नहीं है, क्या करूँ। तो चलो देखते हैं, जब तक स्कूल नहीं जाती है तब तक ऐसे ही रहेगी और मानेगी भी नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं है मानने का। बहुत छोटी बच्ची है। और यार मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द है। देखती हूँ कल डॉक्टर के पास जाऊँगी, कल या परसों, 1-2 दिन मतलब लग जाएगा, क्योंकि वो गए हैं ड्यूटी पर और ड्यूटी से आएंगे तब लेके जाएंगे मेरे को। और मतलब आएंगे ऐसे ही मेरे लिए ही बोल रहे थे कि हाँ 1-2 दिन बाद ले लूँगा छुट्टी, तो तब दिखा के लेके आऊँगा। यार बहुत पेन रहता है और पता नहीं मतलब जैसे पेन किलर लेती हूँ, जख्म सुखाने की दवाई लेती हूँ तो 1-2 दिन 2-4 दिन आराम रहता है और फिर उसके बाद ऐसे ही हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या दर्द है, जो मतलब अकल जाड़ है, जो सबसे पीछे की वाली जाड़ होती है, तो वो पता नहीं कैसे टेढ़ी मेढ़ी निकली हुई है और वो नीचे की साइड लगती है और नीचे की साइड जख्म बनाती है। तो मतलब ऐसे मुंह बंद करूँ ना तो बंद नहीं होता है मेरा मुंह, और खाना खाती हूँ तो बहुत दर्द होता है। और मतलब ऐसा कुछ ऐसा हाल है मेरी इसका। और हमेशा 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 जख्म सुखाने की दवाई रखती हूँ मैं अपने पास, पेन किलर रखती हूँ, क्योंकि मेरे को लेनी पड़ती हैं। और ये दिक्कत मेरे को शायद 6 या 7 मंथ से है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है। और अब देखती हूँ, एक डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला कि ये निकलेगी, और वो उन्होंने इंजेक्शन भी भर लिया था, पर मैंने नहीं लगवाया। मैं उठ के आ गई थी, यार ऐसे कैसे निकलवाएं, हिलती नहीं है, दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब ऐसे कैसे निकलवा दूँ इसको। तो मैंने सोचा चलो दूसरे डॉक्टर के पास जाती हूँ। बीच में मैंने कोई रिएक्शन मतलब नहीं लिया इसके ऊपर, एक्शन सॉरी। तो अभी मैं बना लेती हूँ अपनी सब्ज़ी, और मैंने उसको अलग से उबाल लिया था, क्योंकि फिर साथ में बनाती हूँ ना तो बहुत टाइम लग जाता है, और मतलब पानी की भी कमी हो जाती है उसमें, तो अच्छी तरह से गलता भी नहीं है। क्योंकि आजकल जो पेठा आया हुआ है ना तो बहुत ही मतलब जैसे कड़क सा आया हुआ है। तो ये देखो मैंने इसको अलग से उबाल लिया था, और फिर मैंने तड़का बना लिया था। तड़के में मैंने टमाटर प्याज और उसमें बस जो मसाले डालती हूँ वही डाले थे, सिंपल सा। तो अभी इसमें डाल दिया है मैंने जो उबाला हुआ था, तो उसको डाल दिया है, और इसको थोड़ी सी देर चला के फिर मैं इसमें शुगर डाल दूँगी, क्योंकि इसमें चीनी और खट्टा मीठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उबालते टाइम मैंने इसमें एक कच्ची कैरी भी डाल दी थी, कच्ची आम भी डाल दी थी इसमें, तो खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है। और इसमें गरम मसाला, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत अच्छी लगती है और मेरे को पसंद है। बट मेरे बेटा नहीं खाता है तो हम बहुत कम बनाते हैं, मेरे ससुर जी खाते हैं, मैं खाती हूँ। तो बस। और यार आज आपको एक बात और बता दूँ, मेरी गैस ख़त्म हो गई है, सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो देखते हैं सुबह मेरे ससुर जी लेके आएंगे। तो बस मैंने खाना वाना बना दिया था, तो थोड़ी सी देर में छत पे आ गई थी। छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी,
तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा दूँ, बट दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि कैमरे में आ ही नहीं रहा था, बहुत मतलब अंधेरा अंधेरा सा। तो बाय, लव यू, गुड नाइट।